अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उस्मान बे तोगे गया तो उमर बे को कैसे बचाएगा? क्या इसके बदले में तुगाई को कोई मुआवजा देगा? क्या उमर बे की वजह से उस्मान बे और मालूनतुन की शादी मनसूख हो जाएगी? और इस ताखीर के बाद फिर कौन सी किस्म में उस्मान बे की शादी होगी? आयन कुल्ला ने तुगाई को कहा कि मेरा एक जासूस उमर बे के कबीले में मौजूद है, तो वो जासूस कौन है? जैरकुदाई और आइगलुतुन की शादी कब होगी? गुज़िश्ता किस्म में शामिल होने वाली नई किरदार जोया, क्या ये किरदार सीरीज में जारी रहेगी? और क्या इसकी गोख्तु क्लब से शादी होगी? तो इसके अलावा इस नए किरदार के हवाले से और भी बहुत कुछ, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम अपने तजिए का आगाज उमर बे से करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गुज़िश्ता केस में निकोला ने उमर बे को तोगे के जाल में फंसा दिया। यहाँ पर हमारे तजिए के मुताबिक तुगाई उमर बे के अलावा बाकी तमाम मलैब्स को शहीद कर देगा। जबकि उमर बे की बात की जाए तो तुगाई उसे अपने अड्डे पर ले जाएगा और फिर अपने सिपाहियों का एक एक करके उमर बे के साथ मुकाबला करवाकर उसका मजाक उड़ाएगा। इसके बाद जब तुगाई उमर बे को मारने वाला होगा तब उस्मान बे आएगा और उमर बे को बचाएगा। तहम यहाँ पर हमारे तजिए के मुताबिक तुगाई उमर बे को छोड़ने के बदले कुछ लेना चाहेगा, मतलब तुगाई सोने की पेशकश कर सकता है। इसके बाद उस्मान उमर बे को अपने कबीले ले जाएगा। दूसरी तरफ उमर बे ने शेख अदब अली से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया, मतलब जब शेख अदब अली और उस्मान बे उमर बे के कबीले में मालून और उनका रिश्ता मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उमर बे मौजूद नहीं होते। हमारे तजिए के मुताबिक कबीले में आने के बाद वो बहुत शर्मिंदा होगा कि उसको निकोला ने धोखा दिया और वो तुगाई के हाथों पकड़ा गया। और इसके अलावा सबसे अहम बात जो उसे सबसे ज्यादा शर्मिंदा करेगी कि उसे उस्मान बे ने बचाया है। इसके बाद सबसे पहले वो शेख अदब अली से माफी मांगेगा और इस तरह वो उस्मान बे से भी अपनी गलती की माफी मांगेगा। इस सारे मामले का हो जाने के बाद उमर बे को फिर इस तरह से सीरीज में नहीं दिखाया जाएगा, मतलब जैसा कि वो पहले उस्मान बे की हर वक्त मुखालफत करते नजर आते रहे हैं। हमारे तजिए के मुताबिक इसी दौरान उस्मान बे और मालूनतुन की शादी थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दी जाएगी। दूसरे लफ्जों में उस्मान बे ज्यादा से ज्यादा आने वाली 2-1 साल के दौरान ही एक बार फिर मालूनतुन का रिश्ता मांगने के लिए जाएंगे। इसके अलावा हमने गुज़िश्ता केस में यह भी देखा कि मालूनतुन के अलावा बाकी सब इस शादी के बारे में जानते थे, तो इस तरह आने वाली किस में इस शादी के बारे में मजीद पेशरफ सामने आने से पहले मालूनतुन और उस्मान बे के दरमियान कुछ मंजर पेश किए जा सकते हैं। इन तमाम मामलों के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि आयन कोल्ला का उमर बे के कबीले में मौजूद जासूस कौन है जो उसने तोगे को बताया। हमारे तजिए के मुताबिक असल में कोई जासूस नहीं है। दरअसल आयन कोल्ला ने ये अल्फाज तोगाई को धोखा देने के लिए कहे थे। इसके अलावा अगर वाकई ही कोई जासूस मौजूद है तो वो जासूस बहादुर बे होगा। आइगलुतुन और जैरकुताई की शादी कब होगी? हमारे तजिए के मुताबिक जैरकुताई और आइगलुतुन की शादी बहुत जल्द नहीं होगी। गुज़िश्ता किस्म में अगर उस्मान बे और मालूनतुन की शादी मुलतवी नहीं की गई होती तो फिर आने वाली चंद एक साथ में उस्मान बे की शादी के बाद जैरकुताई और आइगलुतुन की शादी हो जाती। जैसे कि हमने पिछली किस्म में देखा कि जैरकुताई ने बॉम्बे से कहा कि मैंने लड़की का इंतखाब कर लिया है, तो इस पर बॉम्बे ने कहा कि ये काम तुम अपने बड़ों पर छोड़ दो। ताहम बॉम्बे को महसूस हो चुका है कि जैरकुताई को आइगलुतुन पसंद है, तो इस तरह बॉम्बे ही जैरकुताई के लिए आइगलुतुन का रिश्ता उस्मान बे से मांगेंगे। हमारे तजिए के मुताबिक ये तब होगा जब उस्मान बे की मालूनतुन से शादी हो जाएगी। दूसरी तरफ गोख्तु क्लब और सीरीज में शामिल होने वाली नई किरदार जोया के मौजू पर बात करते हैं। अगर आपको याद हो तो जब गोख्तु क्लब ने जोया से उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि ये ऐसा नाम है जो आप भूल जाएंगे। हमारे तजिए के मुताबिक सीरीज में शामिल होने वाली ये नई किरदार आने वाले एक साथ में इसकी बहुत सी कहानियां सामने आएंगी। मतलब इसके लिबास से तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है। तो इस तरह ये किरदार मुस्तकबिल में सीरीज में शामिल होने वाले किसी नए दुश्मन की जासूस के तौर पर भी हो सकती है, लेकिन इसके बरक्स अभी इस किरदार के मुतालिक वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सकता। मतलब अगर आने वाले एक साथ में मजीद मंजर पेश किए गए तो इसकी असल कहानी क्या है वो सामने आ सकती है। जैसे कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये किरदार एक अच्छे किरदार के तौर पर सीरीज में नजर आएगा। आपको इस किरदार के बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।